हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टारगेट क्लासेस कोटा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आ चुके हैं राजस्थान भूगोल के अंदर क्लास 2 पर आ चुके हैं हम। और राजस्थान के राज्य प्रतीक पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले दोस्तों? राजस्थान के राज्य प्रतीक पढ़ने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर। इससे पहले वाला वीडियो हमने राजस्थान का नामकरण डाला था। अगर आपने पढ़ लिया हो, अगर उसकी पीडीएफ आपको लेनी हो या इस क्लास की आपको पीडीएफ लेनी हो तो प्ले स्टोर से आप टारगेट क्लासेस कोटा के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से इन सभी क्लासों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हम बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है आपकी। अगर क्लास अच्छी लगे दोस्तों शेयर कर दिया करो। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, क्योंकि हर एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। एक नंबर आपका यहां से पक्का हो सकता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के राज्य प्रतीक चिन्हों की। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हम राजस्थान का राज्य पक्षी। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? राजस्थान का राज्य पक्षी पढ़ने वाले हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी फुल डिटेल के साथ हम देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये जो राज्य पक्षी है अपना, इसका नाम क्या है? गोडावण। इसका वैज्ञानिक नाम नहीं है। इसका राज्य पक्षी हमारा क्या है? गोडावण है। क्या है राज्य पक्षी? गोडावण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? गोडावण है। राज्य पक्षी को राजस्थान के अंदर राज्य पक्षी जो गोडावण है, इसको कब घोषित किया गया था? 21 मई 1981 को घोषित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 21 मई 1981 को घोषित किया गया था राज्य पक्षी गोडावण। ध्यान रखना 1981। देखो इसके पीछे वन आ रहा है ना, वन मतलब गोडावण। क्या है? गोडावण। गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? 1981 में। इसका जो वैज्ञानिक नाम आता है दोस्तों, वो आता है क्रायोटिप्स नाइग्रिसेप्स। गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोलो। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। उपनाम की बात करें तो इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। एक तो क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसे कहा जाता है। इसे सोहन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। गोडावण को शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। इसे माल मोरडी भी कहा जाता है। इसे हुकना पक्षी भी कहा जाता है। इसे बड़ा तिलोर, गुदनमेर, इन आदि नामों से जाना जाता है। किसको? गोडावण को। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए यहां पर 3 क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण कब घोषित हुआ? 21 मई 1981 को। बोलो कब हुआ? 21 मई 1981 को। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, ये वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। और इसका उपनाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आता रहता है कई बार एग्जाम के अंदर। अब बात करें गोडावण के क्षेत्रों की राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी है, वो कहां कहां देखने को मिलता है, इनकी हम बात करें तो देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। और इसका विस्तार बाड़मेर में भी है। किसका? राष्ट्रीय मरु उद्यान का। तो इस राष्ट्रीय मरु उद्यान में मिलता है एक तो गोडावण, और एक मिलता है सोरसन बारा के अंदर। कहां पर मिलता है? एक सोरसन बारा में भी पाया जाता है गोडावण। उसके बाद साकलिया अजमेर। साकलिया अजमेर में भी गोडावण देखने को मिलता है। कहां पर? साकलिया अजमेर में भी। तो देखो, जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में और साकलिया अजमेर में और सोरसन बारा में कौन सा पक्षी देखने को मिलता है? गोडावण। हमारे सामने क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि निम्न में से गोडावण पक्षी कहां नहीं पाया जाता या कहां नहीं देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन राष्ट्रीय मरु उद्यान, दूसरा सोरसन क्षेत्र बारा, तीसरा साकलिया अजमेर, चौथा कोई भी ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जो असंगत आपको छांटना होगा। आगे बात करें तो गोडावण पक्षी का जो मुख्य भोजन होता है वो मूंगफली और तारा मीरा होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि गोडावण का मुख्य भोजन क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? मूंगफली व तारा मीरा। गोडावण मूलतः कहां का पक्षी है? एक तरह से अफ्रीका का जीव है। ये कहां का है? अफ्रीका का है। गोडावण के संबंध में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था राजस्थान में। गोडावण पक्षी के संबंध में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। उस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि ये कब चलाया गया था, तो 5 जून 2013 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 5 जून 2013 में चलाया गया था प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में चलाया गया था। ये कहां पर चलाया गया था दोस्तों? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। तो ये हो चुका हमारा गोडावण पक्षी। और आगे की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य पशु क्या आ चुका है अब? राजस्थान का राज्य पशु। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है दोस्तों? चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बोलो। चिंकारा। सर ऊंट है ना, वो आगे आप जानोगे। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो आपको जवाब देना है चिंकारा है। राज्य वन्य पशु की दृष्टि से, वन्य पशुओं की दृष्टि से चिंकारा को राज्य पशु माना जाएगा।
ये घोषित हुआ था राज्य पशु 22 मई 1981 को। कब घोषित हुआ था ये? 22 मई 1981 को घोषित हुआ था। देखो 1981 में ही गोडावण घोषित हुआ था और 1981 में ही राज्य पशु चिंकारा हुआ था। मतलब गोडावण पक्षी और चिंकारा पशु, पक्षी और पशु दोनों 1981 में घोषित हुए हैं। ध्यान रखना है आपको बड़े गौर से। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो गजेला, गजेला इसका वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोलो, गजेला, गजेला। उपनाम की बात करें तो छोटा हिरण इसको कहा जाता है, क्योंकि दिखने में कैसा होता है? हिरण की तरह ही होता है। जैसे कि आप दिखाई दे रहा आपको ये चिंकारा, ये किसकी तरह दिखता है? हिरण की तरह दिखता है। इसके क्षेत्र की हम बात करें, देखो वैसे तो देखो पशु पक्षी जंगलों में, हर जंगलों में देखने को मिलते हैं, बट इनके कुछ प्रधान क्षेत्र होते हैं, उनके बारे में हमें याद करना है। क्षेत्र देखो, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जयपुर, जोधपुर। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में और जोधपुर में देखने को मिलते हैं क्या? राज्य पशु चिंकारा। फिर आगे बात करें अपन राज्य पशुधन की दृष्टि से। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो क्या है? देखो, राज्य पशुधन की दृष्टि से राज्य पशु कौन सा है? ऊंट है। हमें ऊंट वाला जवाब जब देना है, जब आपसे पूछे कि पशुधन की दृष्टि से कौन सा है, तो क्या जवाब दोगे आप? ऊंट है। राज्य घरेलू पशु भी माना जा सकता है इसको। आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्य पशु कौन सा है, तो चिंकारा जवाब देना है वन्य श्रेणी से। बट पशुधन की दृष्टि से हम बात करें, पशुधन की दृष्टि से हम बात करें तो क्या आएगा? ऊंट आएगा। ऊंट को घोषित किया गया था हमारा राज्य पशु 30 जून 2014 को। कब घोषित किया गया था? बोलो, 30 जून 2014 को घोषित किया गया था। वैज्ञानिक नाम की बात करें ऊंट की तो कैमलस ड्रेमेटेरियम, कैमलस ड्रेमेटेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या नाम है? कैमलस ड्रेमेटेरियस। किसका? ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। गोरबंद क्या है? आता रहता है एग्जाम के अंदर, गोरबंद क्या है? ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? गोरबंद कहलाता है। क्या कहलाता है? गोरबंद। क्वेश्चन आ जाए कि गोरबंद क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? ऊंट के गले का आभूषण है। रायका रेबारी जाति के जो आराध्य देव होते हैं वो पाबूजी होते हैं, सबको पता है। ऊंट चराने वाली जाति होती है वो कौन सी? रायका रेबारी जाति है। ध्यान रखना है। आगे बात करें अपन राजस्थान के राज्य वृक्ष की। अब राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है दोस्तों, वैसे हम इनको जब हम अभ्यारण्य वन वगैरह पढ़ेंगे ना तब भी पढ़ने वाले हैं, बट एक बार इससे पहले हम राजस्थान को जब शुरुआत से देख रहे हैं तो इस वजह से हम इन चीजों को देख रहे हैं। आगे बात करें राज्य वृक्ष की, तो राज्य वृक्ष कौन सा है हमारा? राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। कौन सा है दोस्तों? खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसको कब घोषित किया गया था? 31 अक्टूबर 1983 में, 1983 में इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। 1983 में कब किया गया था दोस्तों? 1983 में। जबकि मैंने बताया था कि 1981 में तो पशु भी घोषित हुआ था और पक्षी भी घोषित हुआ था। पक्षी अपना गोडावण, पशु चिंकारा 1981 में घोषित हुआ था। अब 1983 में क्या घोषित हुआ है? राज्य वृक्ष खेजड़ी। खेजड़ी घोषित हुआ है 31 अक्टूबर 1983 को। वानस्पतिक नाम की बात करें तो प्रोपेसिस सिनेनेरिया, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोपेसिस सिनेनेरिया। ध्यान रखना है, राज्य वृक्ष खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोपेसिस सिनेनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। उपनाम की बात करें तो इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ के किले को भी कहते हैं राजस्थान का गौरव, बट खेजड़ी को भी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है, जबकि आदिवासियों का जो कल्पवृक्ष है वो महुआ को कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में खेजड़ी को शिमलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिमलो। राजस्थानी भाषा में खेजड़ी को शिमलो कहा जाता है, जबकि ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर इसको शमी के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथों की दृष्टि से किसके नाम से जाना जाता है? शमी के नाम से। सिंधी भाषा में ये झोंकड़ो कहलाता है। सिंधी भाषा में खेजड़ी को झोंकड़ो कहा जाता है और कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बन्ना बन्नी। बंगाली भाषा में इसे साई गाछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साई गाछ। अब देखो क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो आप जवाब दोगे खेजड़ी। राजस्थानी भाषा में खेजड़ी को क्या कहते हैं? शिमलो। ऐतिहासिक ग्रंथों में क्या कहते हैं? शमी।
और सिंधी भाषा में क्या कहते हैं, छोकड़ो, और कन्नड़ भाषा में क्या कहते हैं, बन्ना बन्नी, और बंगाली भाषा में क्या कहते हैं, छाई गांच। किसको कहते हैं, ये खेजड़ी को कहते हैं। राज्य वृक्ष खेजड़ी 31 अक्टूबर 1983 को घोषित होता है और इसका वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों, प्रोपेसिस सिनेरेरिया है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है खेजड़ी का वृक्ष इस तरह का होता है। हम बात करें आगे तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये सब क्या है, ये सब खेजड़ी की फलियां हैं। खेजड़ी की जो फली होती है वो सागरी होती है, जो इस तरह की आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। खेजड़ी के वृक्ष पे जो फली होती है, फली उसको सागरी कहा जाता है, और खेजड़ी की जो पत्तियां होती हैं उनको लूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लूम, पत्तियों को लूम। और खेजड़ी के जो सूखे फल होते हैं, सूखे फल, उनको खोखा कहा जाता है। और खेजड़ी के जो पुष्प होते हैं उनको मीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीजर। तो बताओ दोस्तों, खेजड़ी की फली को क्या कहते हैं, सागरी, पत्तियों को क्या कहते हैं, लूम, और सूखे फलों को क्या कहते हैं, खोका, और पुष्प को क्या कहते हैं, मीजर। क्या कहते हैं, मीजर कहते हैं। खेजड़ी का सर्वाधिक घनत्व शेखावाटी क्षेत्र में है। कहां पर है बोलो, शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक घनत्व है किसका, खेजड़ी का। सर्वाधिक खेजड़ी की बात करें तो नागौर और जोधपुर में देखने को मिलते हैं पेड़। सर्वाधिक खेजड़ी के जो वृक्ष देखने को मिलते हैं कहां कहां मिलते हैं, नागौर और जोधपुर में। पूजा की बात करें तो खेजड़ी के वृक्ष की जो पूजा होती है विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन होती है। ध्यान रखना है, हमारा राजस्थान का राज्य वृक्ष है। एक कहावत आपने सुनी होगी, राजस्थान के लोक देवता पढ़े होंगे जिसमें कि गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगा जी। मतलब गोगा जी का संबंध किस वृक्ष के साथ है, खेजड़ी के वृक्ष के साथ है। किसके साथ है बताओ, खेजड़ी के वृक्ष के साथ। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी और झुंझार जी के थान होते हैं। थान होते हैं, कौन कौन से लोक देवता होंगे, गोगा जी के और झुंझार जी के। मतलब गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगा जी, इनका संबंध है गोगा जी का खेजड़ी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, ऑपरेशन खेजड़ा किसके संबंध में चलाया गया, खेजड़ी के संबंध में चलाया गया था। पर कब चलाया था, 1991 में चलाया गया था ऑपरेशन खेजड़ा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में राज्य वृक्ष के संबंध में ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया, तो 1991 में। देखो दोस्तों, कहने को तो ये टॉपिक राजस्थान का राज्य प्रतीक चिन्ह ही है, बट हमारा एक नंबर लेकर आने वाला टॉपिक है पूरी तरह से ये। 1988 में बात करें अपन, 1988 में खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। ध्यान रखना, 1988 में 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था खेजड़ी वृक्ष पर। अब देखो, हमने बहुत सारी चीजें जानी, तो हमने एक सन तो जाना 1981। आपको पता है पशु भी इसी में घोषित हुआ, पक्षी भी इसी में घोषित हुआ। क्या बताओ, हुआ क्या इसके अंदर, हुआ ना। ध्यान रखना, 1983 की हम बात करें तो खेजड़ी इसी में घोषित हुआ, हुआ नहीं हुआ, खेजड़ी इसी में हुआ है। ध्यान रखना ये भी। आगे की बात करें अपन राज्य खेल, राज्य खेल की तरफ हम बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, देखो राज्य खेल है बास्केटबॉल। कौन सा है राजस्थान का राज्य खेल, बास्केटबॉल है। घोषित हुआ था 1948 में। 1948 में राजस्थान का राज्य खेल कौन सा घोषित हुआ था, बास्केटबॉल घोषित हुआ था। ध्यान रखना है। और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5 इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है बोलो, बास्केटबॉल। और घोषित कब हुआ था ये, 1948 के अंदर। और खिलाड़ियों की संख्या कितनी इसके अंदर, 5 होती है। फिर आगे बात करते हैं राजस्थान का राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है अपना बताओ, घूमर। कौन सा है, घूमर है, जिसे हम राजस्थान में नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं, और जिसको इस तरह से किया जाता है जो आपको दिखाई दे रहा है। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य। राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। कौन सा है बताओ, कथक है शास्त्रीय नृत्य जो आपको दिखाई दे रहा है। फिर आगे देखते हैं हम अगला, जैसे कि राजस्थान का राज्य गीत। अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम पधारो मारे नी देश। केसरिया बालम पधारो मारे देश, ये हमारा राज्य गीत है। जबकि राजस्थान का पर्यटन का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, पधारो मारे देश। अभी वर्तमान में राजस्थान पर्यटन का जो ध्येय वाक्य, जो आदर्श वाक्य है वो है पधारो मारे देश। जबकि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालम पधारो मारे देश। ये गीत केसरिया बालम पधारो मारे देश, ये वाला गीत सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई द्वारा गाया गया था।
ध्यान रखना, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो हमारे देश सबसे पहले किसके द्वारा गाया गया था? मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। और सर्वप्रथम गाया गया था कहां की? उदयपुर की है। सर्वाधिक बार, सबसे ज्यादा बार गाया गया है मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई के द्वारा। ध्यान रखना है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। ये गीत सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई द्वारा गाया गया। सर्वाधिक बार मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई के द्वारा गाया गया है। हम अगली बात करते हैं राजस्थान का लोकवाद्य यंत्र। अब राजस्थान का जो लोकवाद्य यंत्र है दोस्तों, अलगोजा, जो मुंह से बजाया जाता है इस तरह से, ध्यान रखना है। फिर आगे बात करें, राजस्थान की राज्य पोशाक कौन सी है? जोधपुरी कोट पैंट हमारे राजस्थान की राज्य पोशाक है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा टॉपिक अपना? राजस्थान का राज्य पुष्प। क्वेश्चन भी है, टॉपिक भी है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। कौन सा है बताओ? रोहिड़ा। ये रोहिड़ा क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प है। और देखोगे तो आपको इस तरह के पुष्प है ये जो आ रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं ना, पीले लाल कलर के, इस तरह के। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टिकोमेला अंडोलेटा। राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। ध्यान रखना है। और घोषित कब हुआ? 31 अक्टूबर 1983 में। मैंने बोला था आपको पहले भी कि दो ही तो सन आपको याद करने हैं, 1981 और 83। आपको पता है गोडावण आपने पढ़ा, इधर पढ़ा नहीं पढ़ा? और इधर आपने क्या पढ़ा था? खेजड़ी भी पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था। खेजड़ी आपने इधर पढ़ा था। तो मतलब हमारा वृक्ष और पुष्प दोनों के दोनों किधर हैं? 1983 में है। जबकि पक्षी और पशु दोनों किस में है? 1981 में है। 1981 में पक्षी पशु हैं और 1983 में वृक्ष पुष्प हैं। ध्यान रह जाएगा ना? रह जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का सागवान कहते हैं किसको? किसको कहते हैं? रोहिड़ा को। राजस्थान की मरुशोभा भी कहते हैं किसको? रोहिड़ा को। मारवाड़ का टीक भी कहा जाता है रोहिड़ा को। पुष्प खिलते हैं इसके मार्च अप्रैल में, चैत्र महीने के अंदर इसके पुष्प खिलते हैं। ध्यान रखना है। और इस तरह के पुष्प इसके होते हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह के पुष्प होते हैं इनके, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, एक तरफ तो पेड़ दिख रहा पूरा रोहिड़ा का और एक तरफ पुष्प दिखाई दे रहे हैं आपको। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, अब टारगेट क्लासेस कोटा को ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से और वहां से आप इन सबकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, अगर राजस्थान फर्स्ट पेपर की आप तैयारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड के अंदर, तो आप बिल्कुल टारगेट क्लासेस कोटा के ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से आप देखिए सेकंड ग्रेड के कोर्स बहुत ही शानदार तरीके से करवाए जाने वाला है। ये इसमें कोई भी आपको पूरी रिकॉर्डिंग क्लासेस एक साथ नहीं दी जाएगी, क्रम वाइज आपको दी जाएगी सिस्टमैटिक, ताकि आप आराम से पढ़ सको। ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का प्रथम प्रश्न पत्र आपका करवाया जाएगा। ध्यान रखना इसमें। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको सारी चीजें दिखाई देगी। जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पर स्टोर का चिन्ह होता है, वहां पे लिखा हुआ ऐप के अंदर, वहां पे क्लिक करोगे तो जैसे आपको ये कोर्स दिखाई देगा। फिर आगे बात करते हैं, फटाफट हम जल्दी से रिवाइज करते हैं जो हमने जो अभी तक देखा ना उसका फटाफट रिवाइज करते हैं। ध्यान से देखना है सभी को, हमने पढ़ा ना भी बहुत देर तक, उसका रिवाइज कर। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है बताओ? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण है। गोडावण को कब घोषित किया गया? 21 मई 1981 को। गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोपेसिस सिनेनेरिया। ध्यान रह जाएगा ना सभी बातें, बिल्कुल एक एक क्रम से पढ़िएगा, सिस्टमैटिक और नोट्स बनाइएगा, सब चीजें याद रह जाएगी आपको। ध्यान रखना है। पशु पक्षी गोडावण का रह जाएगा ना, चिंकारा का रह जाएगा। कब घोषित हुए थे? 1981 में। जबकि खेजड़ी रोहिड़ा 1983 के अंदर, ऊंट 2014 के अंदर। रहेगा ना पूरा याद? बिल्कुल, ना भी रहे तो याद करो, याद रखने का प्रयास करो, नोट्स बनाओ और अच्छे से पूरी तरह प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं लिख रखा है यहाँ पे, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए। लिखा हुआ टाइपिंग वगैरह और पीपीटी वगैरह आपके इसलिए होती है ताकि आप आराम से पढ़ सको। आपको हम लिखाएं तो काफी देर तक आपका टाइम खराब ना हो, इस वजह से आप प्रॉपर बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए और अच्छे से सेल्फ स्टडी करिए। और ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।